श्री राम अकेडमी स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। श्री राम अकेडमी द्वारा ऑनलाइन क्लासेस 10वीं कक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित की कक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं। तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और आपके साथ जो भी हैं उनको भी जोड़ सकते हैं। अब अपन कल साम्राज्य, आज हम पढ़ेंगे चोल वंश। चोल वंश के बारे में क्या है, चोल वंश कहाँ तक चला, कौन कौन संस्थापक थे। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। इसने चोल वंश की स्थापना की। दक्षिणा पंथ के 3 राज्यों में से एक राज्य था चोल। ऐसे 3 महान राज्य थे जिनमें से एक राज्य था और 2 जो थे वो पांड्य, चेर और केरल। चेर को केरल का ही है, चेर केरल। चोल राज्यों की जो भाषा है वो तमिल भाषा ही थी और तमिल भाषा का स्पष्ट उदाहरण है तिरुवल्लुर। इसको आप 2-3 बार पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। तिरुवल्लुवर। इसने पूरल नामक एक शास्त्र की रचना की जो तमिल भाषा में है और उसमें चोल वंश का वर्णन भी दे रखा है। अपन आगे चलते हैं। चोल वंश का एक शासक हुआ करिकाल। कौन था चोल वंश का शासक? करिकाल। करिकाल ने पुहार और पुगार 2 नगरों की, पुहार भी कहते हैं और पुगार भी कहते हैं। कुछ ऐसे नाम है अटपटे जो आपको समझने में दिक्कत आएगी। एक दो बार बोलोगे तो समझ में आ जाएगा। पुहार और पुगार दोनों एक ही नगर के नाम थे। उसने उस नगर की स्थापना की थी और इसने सिंहल पर आक्रमण भी किया था। और सिंहल पर आक्रमण करके इसने बंदियों को, जो वहां से जो सेना जो बंदी बनाए थे, उन बंदियों को इसने क्या किया, कावेरी नदी पर एक बांध का निर्माण करवाया। किस नदी पर करवाया? कावेरी नदी पर बांध का निर्माण कराया। 100 मील लंबा बांध का निर्माण कराया, जिसको इतना लंबा बांध बनवाया था इसने उन बंदियों से। ठीक है, तो इसका भी करिकाल को भी ध्यान में रखा जाए। उसके बाद आता है इसने राजधानी उरियूर से कावेरीपत्तनम। पहले कहाँ थी राजधानी? गोरखपुर थी, वहां से कावेरीपत्तनम इसने राजधानी बना ली। किसने? करिकाल ने। उसके बाद इसका पुत्र आया आदित्य। आदित्य ने 880 से 907 ईस्वी तक शासन किया। आदित्य ने पल्लव नरेश अपराजित को हराया था। जिसका नाम अपराजित था उसको भी इसने हरा दिया था। वो कहाँ का राजा था? पल्लव प्रदेश का राजा था। उसके बाद उसका पुत्र, आदित्य का जो पुत्र था परांतक प्रथम, इसने आदित्य के जो पुत्र था परांतक प्रथम, इसने पल्लवों के वंश को ही उखाड़कर फेंक दिया था। उसके बाद देखते हैं अपन, इसने पांड्यों जो पुत्र था परांतक प्रथम, उसने पांड्यों तक की राजधानी, पांड्यों की राजधानी पर जो थी मथुरा, उस पर भी इसने अधिकार कर लिया था। किसने? परांतक प्रथम ने। कहाँ की राजधानी थी? पांड्यों की। तो राजधानी का नाम मथुरा। ये जो चीजें हैं, नोट्स इस तरीके से बनाना और इसको इस तरीके से पढ़ना, तभी आपको समझ में आएगा। और जब हम क्लास में पढ़ेंगे तब चाहे आप जहां से भी पढ़ रहे हो, जो भी अध्यापक आपको पढ़ाएगा उस चीज को आपने अभी पढ़ लिया तो बाद में अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ही स्कूल ओपन होंगे उस चीज को आप अच्छे से समझ पाओगे। चोल, उसके बाद शासक आया चोल राजवंश प्रथम। 985 ईस्वी से 1013 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसने कहाँ युद्ध किए? मद्रास, मैसूर, कुर्ग और सिंहल, जिसको श्रीलंका कहा गया। इन सब पर आक्रमण करके इसने एक छत्र यानी कि एक ही छत के नीचे, यानी कि एक सभी पर आक्रमण करके अपनी सत्ता स्थापित की और वहां का सम्राट बना। और चोल राज प्रथम इसने राजधानी तंजौर, इसने उस समय राजधानी किसे बनाया? तंजौर को राजधानी बनाया। और तंजौर में राजधानी बनाकर इसने भगवान शिव का जो एक वहां पर मंदिर का निर्माण करवाया। बड़ा विख्यात मंदिर है राजराजेश्वर मंदिर, जिसको वीरदेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। उस मंदिर को भगवान शिव का मंदिर है। तो प्रश्न पूछा जाए तो राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया किसने? करवाया राजराज प्रथम ने।
देखते हैं अपन राजेंद्र प्रथम। अगला शासक जो किसका था, राजेंद्र प्रथम 1016 से 1044 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसके पास नौसेना, उस समय नौसेना का बल भी इसके पास बहुत मजबूत बल थी, मजबूत सेना थी, जिसने पेंगू, मर्दबान, अंडमान निकोबार को भी जीत लिया था। और इसकी सेना वहां से बंगाल, बिहार के शासक महिपाल को पराजित करके कलिंग, ओड, बिहार के शासक कौन था, महिपाल, उसको पराजित करके कलिंग, ओड, दूसरा नाम उड़ीसा, दक्षिण कौशल, बंगाल, मगध और गंगा तक पहुंच गई थी। किसकी सेना, राजेंद्र प्रथम की। यह भी अच्छा पराक्रमी राजा था और इसकी सेना गंगा तक पहुंच गई थी और इसने वहां पर गंगेकोट की उपाधि धारण की। गंगा तक इसका शासन हो गया और वहां इसने गंगेकोट की उपाधि धारण की। किसने, राजेंद्र प्रथम ने। और गंगेकोट की उपाधि धारण करके इसने गंगेकोट चोलपुरम नामक को राजधानी बना दिया और वहां उसी गांव चोलपुरम गंगेकोट जो राजधानी थी उसमें चोलगंगम तालाब का भी इसने निर्माण करवाया था। किसने, राजेंद्र प्रथम ने। उसके बाद इसका जो पुत्र था, जो राजेंद्र प्रथम का जो पुत्र था, उसने चालुक्य राजा सोमेश्वर के साथ उसने युद्ध किया। राजेंद्र प्रथम जो पुत्र था उसने सोमेश्वर के साथ युद्ध किया और उस युद्ध का नाम था कोपम का युद्ध। क्या नाम था, कोपम का युद्ध। और उस कोपम के युद्ध में इसने सोमेश्वर ने उसके पुत्र को मार दिया था। तब जाके राजेंद्र को गुस्सा आ गया, राजेंद्र ने फिर उस पे वार कर दिया, पलटवार, और उसको कुंडल संगमम के युद्ध में उसको परास्त कर दिया था। उसके बाद अब सत्ता वहां युद्ध हुआ। उसके बाद जो चोल साम्राज्य की सत्ता का उत्तराधिकारी है, अगला उत्तराधिकारी के लिए भी वापस युद्ध छिड़ गए कि अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा। उस समय फिर राजेंद्र कुलोत्तुंग को अगला उत्तराधिकारी बनाया गया। 1070 से 1122 ईस्वी तक इसने राज्य किया। और ये राजेंद्र कुलोत्तुंग चोल और चालुक्य का दोनों साम्राज्यों में चोल साम्राज्य की तो राजकुमारी थी और चालुक्य साम्राज्य का स्वामी था। उन दोनों का पुत्र था, इसलिए इसने दोनों के वंश से एक नए वंश की उत्पत्ति की और इसने 40 वर्ष तक शासन किया। अब आप इन वीडियो के नोट्स बनाते रहिए और अच्छे से, और अपने साथियों को जोड़ने के लिए हमारे नंबर पर मैसेज करें। हम आपको निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराएंगे। 8094929409 इस पे आप व्हाट्सएप करके आप मैसेज डाल सकते हैं और आराम से हमसे जुड़ सकते हैं। जितने बच्चों को आप जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं। धन्यवाद।